अल्लाह की अमान में रहो रेहान। आजाद भाई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस वक्त? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? परेशान हूँ तुम्हारे लिए रेहान। मैं ये देखने के लिए आया था कि तुम ठीक हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बल्कि कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। आजाद भाई, मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को तकलीफ देने का शौक है रेहान। तमीज से बात करो। ये तुम मेरी बीवी से किस तरह बात कर रहे हो? हाँ, बल्कि सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम यहाँ पे करने क्या आए हो हमारे पीछे? तुम्हारा ताल्लुक क्या है इससे? मीरान, ठीक है तुम जाओ यहाँ से। क्यों रेहान, क्यों? कभी एक बार इसे तो रोको तुम, कभी तो मेरे सामने उस पर गुस्सा करो। मैं तुम्हारा शौहर होते हुए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आजाद भाई कहीं भी तुम्हें कुछ भी कहना शुरू कर दें। समझे क्या? तुम बात किस अंदाज में कर रहे हो? हाँ, अगर अंकल ने मुझे रोका ना होता तो तुम अब तक जमीन के ऊपर नहीं जमीन के अंदर होते। जिस इंसान की तुमने जान लेने की कोशिश की उसने तुम्हें माफ कर दिया। शर्मिंदा होने के बजाय जबान लड़ा रहे हो। तुम्हारे अंकल ने तो ऐसा कहना ही है, क्योंकि वो जानते हैं मैंने कुछ नहीं किया, और तुम भी जानते हो। तुम बस ये चाहते हो कि मैं और मेरी बीवी अलग हो जाएं। बकवास बंद करो। जिसे तुमने मारने की कोशिश की उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। मक्कार इंसान। अब कुछ भी कर लो तुम, रेहान तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। फिक्र मत करो, ये तो वक्त ही बताएगा। अब बस करो, कोई मेरे बारे में फैसला नहीं करेगा आज से। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, किससे मिलना है किससे नहीं मैं जानती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम इसी शख्स से भागकर यहाँ पर आई थी ना रेहान? अचानक तुम्हारा फैसला कैसे बदल गया? तुमने आजाद को यह बताया था? ऐसी बात नहीं है आजाद भाई, मैं यहाँ सच का पता लगाने आई हूँ। वो भी मीरान के साथ? हाँ, मीरान के साथ, क्योंकि यही वो शख्स है जिसे सच जानने की जरूरत है। मीरान जब तक सच नहीं जानेगा वो इंतकाम लेने से नहीं रुकेगा। मीरान, अब बस बहुत हो गया, जाओ तुम। आप भी जाइए, अकेला छोड़ दे मुझे खुदा के लिए। रेहान, मैं आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती हूँ आजाद बात भाई। तो तुम्हें करनी होगी। ठीक है तो सुने फिर। ये अंगूठी जिसने बनाई है उसका नाम जानना चाहती थी, लेकिन जो जवाब मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए अभी तक यही हूं। मेरे बाबा ने अंगूठी दिलशाह को दी थी। मैं हर उस चीज के पीछे जाऊंगी जिससे मेरे बाबा बेकसूर साबित होंगे, मगर अफसोस कि अकेली हूं मैं इस सब में। रेहान, मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ अभी भी? मीरान ने जिस दिन बाबा पर इल्जाम लगाया था वहीं खड़े थे ना आप, लेकिन क्या किया? क्या किया आपने? क्या किया? अपने अंकल को बेकसूर साबित करने के बजाय मुझे भी रोक रहे हैं आप कि मैं भी पीछे हट जाऊं और खामोश बैठूं। आपको सिर्फ एक बात कहनी आती है कि रेहान कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, मीरान के साथ क्यों मैं हो? कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूं और मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। याद रखना, तुम अकेले कुछ भी नहीं बदल सकती हो। तुम कुछ भी कर लो, तुम हकीकत को नहीं बदल सकती और ना ही तुम किसी की सोच को बदल सकती हो। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो फिर तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम मीरान पर यकीन करना चाहती हो, लेकिन ये सब... हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही एक तरीका है इस जंग को बंद करने का। या अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप बता दें मुझे। आपको जरा भी अंदाजा है कि मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ? हाँ, और मीरान? मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। तुम उसकी बात कर रही हो जिसने तुम्हारे बाबा को मारने की कोशिश की। नहीं हुआ है अभी, और मैं जानती हूँ जब एक इंसान ये कहे कि उसने कसूर नहीं किया है और फिर भी उस पर इल्जाम लगाया जाए तो उसे कैसा महसूस होता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते। याद है जब मैं शादी के दूसरे ही दिन शादी के जोड़े में घर वापस आ गई थी तो दादा जान को मुझ पर यकीन नहीं था, यहाँ तक कि मेरे बाबा ने भी मुझसे सवाल किया था। लेकिन मैंने तुम पर यकीन किया था, तुम पर यकीन किया था। और अगर कोई इंसान तुम पर यकीन करता है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। बहुत सह लिया तुमने रेहान, बस अब छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ सकती हूं मैं जब तक जिंदा हूं। अपने बाबा की खातिर अब तो नहीं छोड़ सकती हूं मैं। रेहान का तुम्हारे अलावा कोई बाप नहीं है। मेरी बेटी पहले से यतीम है। क्या तुम ये चाहते हो कि एक बार फिर से उसे यतीम कर दूं, ये बात बताकर कि खिज़र तुम्हारा बाप नहीं है? काश तुम्हें पता होता
पता होता तब भी कुछ नहीं बदलता।